गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं, द सिग्निफिकेशन ऑफ अर्बनाइजेशन। ओके, 11th हिस्ट्री का 2nd चैप्टर। तो इसमें क्या दिखाया बेटा आपको, द सिग्निफिकेशन ऑफ अर्बनाइजेशन। एक मेन अगर सिग्निफिकेशन पूछ लेंगे तो आप क्या बोलोगे, द डिवीजन ऑफ लेबर इज अ मार्क ऑफ अर्बन लाइफ। मतलब जैसे गांव में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है। अगर कोई वर्क है तो कोई भी इंसान किसी भी काम को कर रहा है ना, बट शहरों में क्या था, अलग अलग वर्क के लिए, जैसे ट्रेड हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, प्रोडक्शन फूड हो गया, या फिर डिफरेंट टाइप के सर्विसेज हो गए, उसमें अलग अलग लोग लगे हुए थे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। तो इसमें क्या है बेटा, स्किल्ड लेबर भी होते थे कुछ, जैसे यहाँ पर एले बनता था, बोल रहे ब्रॉन्ज वगैरह, जो कि किस किस से मिलकर बना है, टिन और कॉपर से मिलकर बना है। तो इस टाइप के काम करने वाले जो सर्विस में लोग होंगे वो तो स्पेशल स्किल्ड लेबर होंगे ना। आज जैसे हम लोग देखते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खुले हैं, लाखों रुपए खर्च करके लोग ऐसे स्किल्ड वर्कर बनने के लिए, इंजीनियर या कुछ अदर टाइप के वर्क करने के लिए काम करते हैं। पहले क्या होता था, जिस इंसान का जो भी ऑक्यूपेशन है वैसे ही वो बच्चा बचपन से ही ट्रेन हो जाता था उस चीज़ में, है ना। तो यहाँ शहर का एक मेन वो बता रहे हैं आपको कि अर्बन इकोनॉमी एम्प्राइज बिसाइड फूड प्रोडक्शन, उसके अलावा क्या क्या बता रहे हैं, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, सिटी पीपल दस केस टू बी सेल्फ सफिशिएंट एंड डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्शन और सर्विसेज ऑफ देयर सिटी और विलेज। मतलब अपने यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती थी। ठीक है, फिर आपको बता रहे हैं बेटा, further there must be a social organization in place. Fuel, metal, various stones, wood, etc. come from many different places for city manufacturers. अब सिटी मैन्युफैक्चरर्स वहाँ पर लोगों के पास में जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता था, जैसे डिफरेंट टाइप के फ्यूल हो गया और मेटल्स हो गए, स्टोन्स हो गए, वुड हो गए, वो डिफरेंट पार्ट से भी आते थे यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही होती थी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड एंड स्टोरेज इज नीडेड, देयर इज डिलीवरीज ऑफ ग्रेन एंड अदर फूड आइटम्स फ्रॉम द विलेज to the city, and food supplies need to be stored and distributed. Beside, many different activities have to be coordinated. मतलब डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ यहाँ होती थी, फूड सप्लाई के लिए हो गया, या फिर फूड को स्टोरेज करना हो, उसको और आगे के लिए संभाल के रखना हो, उस टाइप की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही होती थी। ठीक है, फिर है यहाँ पर एक हार का हेड दिखा रखा आपको, ठीक है, जो कि स्टोन से बना हुआ है। ये उस टाइम की एक्टिविटीज़ का पार्ट है, तो इस टाइप के स्किल्ड लेबर भी वहाँ पर होते थे। देन है बेटा मूवमेंट ऑफ गुड्स इन सिटीज़, जो चीज़ें होती थी ना उनका सिटीज़ में जो लाना ले जाना, ये कैसा होता था। हाउएवर इज द फूड रिसोर्सेज ऑफ मेसोपोटामिया, मतलब बोल रहे हैं कि मेसोपोटामिया का जो रिसोर्सेज था, फूड रिसोर्सेज, वो तो बहुत रिच था, बट इट्स मिनरल रिसोर्सेज वर फ्यू। यहाँ पे मिनरल ज़्यादा नहीं थे, तो मोस्ट पार्ट्स ऑफ द साउथ लैक्ड स्टोन्स फॉर टूल्स, सील्स एंड ज्वेल्स, द वुड ऑफ द इराकी डेट पाल्म एंड पॉपुलर वॉज नॉट गुड इनफ फॉर क्राफ्ट। मतलब जो क्राफ्ट के लिए, जैसे कि बाहर से चीज़ें आती थी इनकी, जैसे कि क्या क्या, वुड हो गया, ज्वेलरीज बनाने वाली चीज़ें हो गई, टूल्स हो गया, सील्स हो गया, डेट पाल्म वगैरह हो गया। ठीक है, और जो वेसल्स और ऑर्नामेंट्स बनते थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से बनाई जाती थी, क्योंकि स्किल्ड लेबर थे यहाँ, बट चीज़ें बाहर से आती थी। ओके, देन बोल रहे हैं बेटा, ट्रेडर देयर अबंडेंट टेक्सटाइल्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स for wood, copper, tin, silver, gold, shell and various stone from Turkey and Iran. तो ऐसा आपके पास क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो टेक्सटाइल की हो गई या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की, या कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये लोग कहाँ से मंगाते थे, तो दे आर फ्रॉम टर्की एंड ईरान और सम पार्ट्स ऑफ द गल्फ कंट्री, अक्रॉस ऑफ द गल्फ। ओके, देन आपको बता रहे हैं बेटा, Besides craft, trade and services, sufficient transport is also important for urban development. अब जो भी क्राफ्ट, ट्रेड, सर्विसेज ये सब है, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है अर्बन के लिए, है ना, शहरों के लिए। तो इफ़ इट टेक्स टू मच टाइम और टू मच एनिमल्स फीड टू कैरी
grain and charcoal into cities on packed animal और bullock carts, the city economy will not be वाइबेबल। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो सिटी की इकोनॉमी अगर बहुत लेट सिस्टम होगा, यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा, कहीं चीज़ें यहाँ से बनी हुई चीज़ें पहुँचाना या कहीं से लाना, तो इतना अच्छा मतलब ट्रांसपोर्ट नहीं, मतलब जो ट्रेड वगैरह नहीं हो पाएगा। तो इनके पास अच्छी सुविधाएं थी, बुलक कार्ट्स, एनिमल कार्ट्स हो गया, या फिर अलग टाइप की चीज़ें भी थी जिससे ये लोग बहुत जल्दी जल्दी सामान को लाना ले जाना करते थे। तो रिवर बोट्स और बोट्स loaded with sack of grain are probably by the current of the river। मतलब ये बोल रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम था ना एनिमल्स और इन सब के अलावा, जो वाटर ट्रांसपोर्ट था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ का वाटर के थ्रू ज़्यादा भारी वैसी चीज़ें भी दूर दूर वो लोग पहुँचा सकते थे। तो बाद में बोल रहे हैं कि द मारी एंड यूरुक, ठीक है, दो प्लेसेस हैं बेटा। द इम्पोर्टेंट ऑफ द यूफ्रेट्स एज अ वर्ल्ड रूट विल बी बिकम क्लियर। बाद में जो मेसोपोटामिया है वर्ल्ड का रूट बन गया, क्योंकि ये दोनों शहर थे यूरुक और मारी, बहुत ही ज़्यादा फेमस क्या हो गए थे, मार्केट वाले शहर हो गए थे एकदम से, अर्बन के सबसे फर्स्ट है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक, जैसे कैपिटल आपको मुंबई को बोल दिया जाता है, या जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे तो कोलकाता, मद्रास जो कि इस टाइम चेन्नई है, दिल्ली, या ये सब चीज़ें चार जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ मेन बनाई थी उन्होंने, है ना। तो इसी तरह से ये मारी और उरुक वहाँ का मेन जो ट्रेड सेंटर बन गया। तो फिर है बेटा द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। तो डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग कैसे हुआ? ऑल एसोसिएट्स हैव लैंग्वेज इन विच certain spoken sound convey certain meaning. This is verbal communications. Writing too is verbal communication, but in a different way. There we talk about writing on a script, we mean that यूजेबल साइन। अब क्या बोल रहे हैं बेटा कि जो शुरू में भी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इंसान जब अपने कम्युनिकेशंस करता था तो अपने जेस्चर पोस्चर से, हाव भाव से, अपने इशारों से, हाथों के मूवमेंट से, है ना, इस तरह से। तो बाद में इंसान ने उन्हीं साउंड्स को क्या कन्वे करना शुरू कर दिया, मीनिंग्स में कन्वे करना शुरू किया, वर्बल कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई। तो बाद में वही वर्बल कम्युनिकेशन राइटिंग सेक्शन भी बन गई, ठीक है। तो वो जो रिटन चीज़ें थी वो जो यूज़ करते थे वो क्या करते थे, साइन और सिंबल्स के थ्रू करते थे। तो यहाँ पर कुछ साइन एंड सिंबल दिखा रखे, देखो आप, है ना। ऑक्स के लिए इस तरह से सिंबल करते थे वो लोग, ग्रेन, फिश वगैरह के लिए, या नंबर्स और बोट्स के लिए, इस तरह से मतलब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्लियरली बनानी शुरू कर दी। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर बेटा, डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग में द फर्स्ट मेसोपोटामियन tablets written around 3200 before common era contain pictures like signs and numbers. These were about 5000 itself of oxen. 5000 तो बोले ऑक्सन के साइन थे। दूसरी तरह के लीव्स थी कुछ, और लिस्ट ऑफ द गुड्स, बहुत सारे सामान थे जो कि डिफरेंट टाइप से वो लोग लाते थे। टेम्पल्स, यूरोप में बहुत सारे लोगों ने टेम्पल्स बनाने शुरू कर दिए थे, उसके साइन सिंबल है। Clearly, writing began when society needed to keep records of transaction, because in city life, transactions occurred at different times and involved many people and a variety of goods। अब क्या बोल रहे हैं, जब चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होती होंगी तो क्या होता होगा, बहुत सारे सिस्टम में उन लोगों को लिखना पड़ता होगा। जैसे हम बोलते हैं ना, यहाँ हमने इतना चीज़ें भेजा, इतना डेटा रखते हैं, तो वो डेटा वगैरह सारा का सारा जो टैबलेट्स हैं आगे मैं बताऊंगी आपको। ये टैबलेट्स दिख रही हैं, नेक्स्ट जब हम लोग पढ़ेंगे ना सिस्टम ऑफ राइटिंग, तो उसमें मैं आपको ये बताऊंगी। तो इससे हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चली कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, मतलब जो व्यापार करते थे या किस तरह से, तो वो सारी चीज़ें इसमें दिख रही है आपको, ठीक है। लिटरेसी कैसी थी, क्या, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।